भैया आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। वेट, शो होएगी, रुक जाओ। अब देखो, अब हो रही होगी, हाँ हो गई भैया। है ना? दिख रही है? अभी दिख रही है, देखो। जी भैया, दिख रही भैया। पीडीएफ क्लियर है? जूम पर्याप्त हुआ है ना? जी भैया। चलिए, तो सामान्य परिचय आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया था, है ना? अब सामान्य परिचय से कुछ आगे चलते हैं, आज ग्रंथ प्रारंभ करते हैं अपना, नहीं? जी भैया। चलिए, दिख रहा है ना? सही दिख रहा है कि बड़ा करूँ थोड़ा सा और? जूम करूँ थोड़ा थोड़ा? सा बड़ा कीजिए भैया। जी जी। भैया थोड़ा सा जूम कर दीजिए। हाँ ठीक। अभी ठीक है? जी भैया। सही है भैया, सही। चलिए, चल चल रहा है। तो भैया, ग्रंथ है क्या काव्य प्रकाश, इसके विषय में हम लोग सामान्य परिचय पूरा पर्याप्त एकदम पढ़ चुके हैं हम सब लोग। सामान्य परिचय के विषय में अब चर्चा करने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। ठीक है, सीधे ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। हमने पढ़ा था ये आचार्य मम्मट के द्वारा विरचित है और कितने 10 उल्लासों में विभक्त है। किसमें विभक्त है? 10 उल्लास में उल्लासों में। विभक्त है ना? अब सबसे पहले वो कह रहे हैं प्रथम उल्लास हमारा प्रारंभ हो रहा है। विषय वस्तु भी मैंने आपको इसकी बताई दी है। विषय वस्तु से सब लोग अवगत हैं इसकी से? क्यों पंडित जी? जी। विषय वस्तु से सब लोग अवगत हैं, तो विषय वस्तु के विषय में और कुछ अब चर्चा करना नहीं है। ठीक है, चलिए सीधे आगे चलते हैं। कह रहे ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचित इष्ट देवताम ग्रंथकृत परामर्शति। ग्रंथ के आरंभ में विघ्न के विघात के लिए, विघात मतलब नाश के लिए, किसके लिए? नाश के लिए क्या कर रहे हैं भैया? जो ग्रंथकृत है, ग्रंथकृत मतलब ग्रंथ रचना करने वाले। कौन है रचनाकार? ग्रंथ रचना करने वाला व्यक्ति कौन है? आचार्य मोहम्मद। कौन है भैया? आचार्य, आचार्य मम। आचार्य मम्मट है ना? मम्मट क्या कर रहे हैं भैया? ग्रंथकृत किम करोति ग्रंथकृत किम परामृशति, किम परामृशति ग्रंथकृत? बोले समुचित इष्ट देवताम। जैसे हम लोग कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो क्या करते हैं? भगवान का नाम लेके करते हैं ना। अपने जो इष्ट देवता होते हैं, हनुमान जी महाराज या जो भी है, उनका नाम लेते हैं जी कि भगवान हमारा ये काम अच्छा हो जाए, है ना? तो ऐसे ही वो भी क्या कर रहे हैं, जो ग्रंथ करता है आचार्य मम्मट, वो भी अपने इष्ट देवता का क्या कर रहे हैं? विघ्न के विनाश के लिए वह अपने इष्ट देवता का वंदन कर रहे हैं। अब ये देखिए, मंगलाचरण पे बहुत सारा व्याख्यान हो सकता है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई समस्या किसी को? भैया आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आ रही भैया। आ रही जी है। सर, आ रही है। हाँ, तो कोई समस्या है किसी को क्या? नहीं भैया। हाँ, तो बीच बीच में बोलो नहीं। चलो, तो ग्रंथ के आरंभ में विघ्न विघात के लिए, विघ्न के नाश के लिए
ग्रंथकर्ता जो आचार्य मम्मट हैं आपके, ये आचार्य मम्मट क्या कर रहे हैं, अपने इष्ट देवता का परामर्श कर रहे हैं, अर्थात इष्ट देवता को भज रहे हैं, अर्थात उनका वंदन कर रहे हैं इत्यादि। ठीक है, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, है ना। अब इष्ट देवता कौन होगा उनका, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी इष्ट देवता कौन है, वाग देवी। वाग देवी, वाग मतलब वाणी की देवी कौन है, भगवती सरस्वती, वही तो है। उन्हीं का तो ये काव्य पुरुष क्या है, मैंने कल कथा बताई थी आप लोगों को, जो काव्य पुरुष है वो क्या है, काव्य पुरुष जो है वो क्या है, किसका पुत्र है, भगवती सरस्वती का, है ना, बताया था कल मैंने आप लोगों को। तो उनका वह क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, अब मंगल पे देखा जाए तो बहुत सारा व्याख्यान हो सकता है, लेकिन हम लोग उस सब में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें उस सब का कोई अर्थ भी नहीं है, उसका कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना। अब देखो एक एक करके जब आप लोगों को पीडीएफ में भेज दूंगा अभी ग्रुप में आपके में, तो वो सब बता रहे विघ्न विघाताय में तादर्थ में चतुर्थी। अब मान लो पूछ ले आपसे विघ्न विघाताय में किस अर्थ में चतुर्थी, तो काव्य आपके कारक की दृष्टि से भी प्रश्न बन जाता है, किस निमित्त परामर्शति, भाई जो ग्रंथ करता है वो आपका परामर्शति, क्यों क्यों स्मरण कर रहा है, क्यों स्मरण कर रहा है, क्यों उनकी स्तुति कर रहा है, क्यों ध्यान कर रहा है, विघ्न के विघात के लिए, निमित्त के लिए कर रहा है, तो तदर्थ है कि नहीं इसमें, तो तदर्थे चतुर्थी वाच्या से तदर्थ में चतुर्थी यहाँ पे हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई। उनके कार्य में बीच में विघ्न ना आवे, एक तदर्थ वह ये कार्य कर रहा है। ठीक है सर, जी सर। बात समझ में आ गई मेरी आपको। अब बात एक आती है, देखिए यहाँ पे इन्होंने जी रखा भैया। कोट रखा, ग्रंथेति, कह रहे 5 अवयवों से युक्त वाक्य को ग्रंथ कहा जाता है। ग्रंथ किसे कहा जाता है, बोले पंचावयवात्मक जो वाक्य है उस वाक्य को ग्रंथ कहते हैं। वो 5 अंग कौन से वही कह रहे हैं कि पंचांगकम वाक्यम ग्रंथ। इन शास्त्र में उन 5 अंगों को अधिकरण कहा गया है, इन्हीं को क्या कहा गया है, पंच अधिकरण। ठीक है, या 5 अंग। अब वो 5 अंग या 5 अधिकरण या 5 अवयव है कौन से, तो मैं बहुत बार जब भी कोई हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं तो मैं तो मेरी तो आदत है, मैं पहले ही बता के चलता हूँ, वो ना हो। पुराने लोग सब जानते हैं कौन से कोई बताएगा पुराने लोगों में, अच्छा लगेगा सुन के यदि आप लोग बताएंगे पुराने लोग, तो ये नए लोगों को भी लगेगा कि हाँ आप लोग कुछ पढ़े थे, या खाली हवा में बात कर रहे हैं भैया। बोलो 5 अधिकरण कौन से, कोई बताएगा, नहीं पता है किसी को, भैया आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को, जी भैया आ रही है। तो बताओ, कोई नहीं पता किसी को पुराने लोगों में। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो पढ़े वो अर्पण करके चले गए, हम तो पहले ही आपको दिया है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। क्यों जी, आपको नहीं बताया जाता है विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तुत्तरम, क्यों जी पंडित जी, विषयो जी विषयश्चैव भैया। नहीं बताया जी जाता है। भैया वो संशय ये सब वाला है क्या? और क्या पूछ रहा हूँ मैं, जी भैया याद है अच्छा। तो याद तो है, वो आना चाहिए ना दिमाग में। कितनी बारी बताया मैंने, ये भी बताया कि जी क्वेश्चन बनाए यहाँ से 73 कोड में, आपके हम जी बदले भैया मुझे बताया लगा नहीं, कि जी कुछ जी और संशय। कितनी बारी बताया मैंने। चलो अब ये बता रहे हैं आगे, तो आगे पढ़ेंगे इनके में, चलो अगले से अलग से क्यों लिखा, बता रहे हैं ना वो, पहले देख लेते हैं इसी को क्या कह रहे हैं। बोले विषयो विषयश्चैव, देखिए पहले वाले में मूर्धन्य शकार है, वो पूछ लेगा, पता है कैसे पूछा गया था, प्रश्न दिया गया था कि शास्त्र के 5 अधिकरणों में से या 5 अंगों में से कौन नहीं है, समझ गए। तो वहां पे एक विषय ऐसा दिया था, एक ये विषय दिया था, एक ये विषय दिया था, समझ गए। तो लोग इस वाले पे लगा लगा के आए थे, बोले ये नहीं है ना। वो बहुत अच्छे से एकदम छाती ठोक के बता रहे थे, बोले यार ये तो प्रश्न हम एकदम सही करके आए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई, हमसे ही गलत हो गया होगा, है ना। तो विषयो विषयश्चैव, एक में मूर्धन्य शकार है और दूसरे में देखिए तालव्य शकार है, क्रम भी याद रखना है इसका, ठीक है भाई। म्यूट कर लो, क्या फायदा परमानेंट म्यूट कर दूं। तो विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्ष तथा उत्तरम, उत्तरम मतलब उत्तर पक्ष, उत्तरम मतलब उत्तर पक्ष, निर्णय है ना, श्चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणम मतम, है ना, या शास्त्रे अधिकरणम विदुः, ऐसा भी मिलता है कहीं कहीं पाठ,
जैसा है वो कोई दिक्कत नहीं, बस 5 ये लाइन से याद होनी चाहिए, क्रमशः इनका याद होना चाहिए। पहला क्या आया, पहले में क्या आया भैया, एक विषय आया, दूसरा विषय आया, पूर्व पक्ष आया, उत्तर पक्ष आया, निर्णय आया, ठीक है। अब लोक में घटा के देख लीजिए, देखिए हम कोई भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे ग्रंथ पढ़ रहे हैं आप, तो सबसे पहले आप विषय को पढ़ेंगे, है ना, और दूसरे विषय का मतलब, अब मान लीजिए प्रश्न क्या बनेगा, ये तो पूछा गया है, लेकिन मान लो पूछ लेगा दूसरे विषय का मतलब क्या है, ये जो विषय है इसका मतलब क्या है, तो इसको बोलते हैं भैया संशय या संदेह। क्या बोलते हैं इसको, संशय या संशय या संदेह। संदेह, ठीक है। दूसरे विषय, ये जो दंत्य सकार वाला है ना, सॉरी तालव्य सकार वाला, तालव्य श वाला जो है ना प्रश्न, ये विषय, इसका एक मतलब क्या है, देखो नीचे लिखा होगा, काव्य तत्वों के विवेचन में संशय यानी संदेह उत्पन्न होना विषय कहलाता है। समझ में आ गई बात भाई साहब। तो पहले आप कोई विषय पढ़ते हैं, देन उसमें क्या होता है आपको संशय, है ना, तब आप क्या रखते हैं, तब आप क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं ना कि भैया यहाँ ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया, पूछते हो कि नहीं पूछते हो, तो आपका हो जाता है भैया वो पूछते पूर्व हैं। पक्ष। प्रश्न करना क्या है, पूर्व पक्ष हो गया, है ना, वही कह रहे हैं देखिए, संशय होने पर उसे पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थापित कर दिया, यथास्थान उसका समाधान भी कर देना, ये उत्तर पक्ष हो जाता है। जब मैं उत्तर दूंगा आपको, ये उत्तर पक्ष हो जाएगा, ठीक है। अब हम दोनों जो चर्चा करेंगे, जो हमारा कथा होगी, है ना, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का जो निष्कर्ष निकलेगा, वो क्या कहलाएगा, निर्णय कहलाएगा, ये सिद्धांत पक्ष है। बात समझ आ गई। इस निर्णय को ही क्या बोलते हैं, सिद्धांत पक्ष बोल देते हैं। सिद्धांत देखो पक्ष। नीचे लिखा है, निर्णय पक्ष यानी सिद्धांत पक्ष स्थिर किया गया है। बात समझ में आ गई। तो क्लियर हो गए पांचों अंग, पंचांग क्लियर हुए कि नहीं हुए, बोले पंडित जी। जी सर। हो सबको गए। सबको क्लियर हुए, जी भैया। कोई समस्या आप इन पंचांगों को जानने में, इनका क्रम याद रहेगा, श्लोक रट लीजिएगा, जिनको याद है वो ठीक है, जिनको नहीं याद है वो याद कर लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई। जी आचार्य जी। चले आगे बेटा। जी भैया। अब देखो आपका मंगलाचरण हम भी कर लेते हैं, जब इन्होंने किया था ना, हम इनसे अलग थोड़ी ना भैया, नहीं, जब उनका ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उनके जैसे होके पढ़ेंगे ना। क्या कह रहे हैं, नियति कृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम मा दधति भारती कवेर जयति। आप लोगों में कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, एक बार कोई पढ़ना चाहे गा तो पढ़ सकता है, अविलंब पढ़ दीजिए बट पढ़ोगे, अरे बोलो भाई। नियतिकृत नियम रहिताम लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति मा दधति भारती कवीर जयति। कबीर जयति, भारती कबीर जयति, ठीक है। अब म्यूट कर लीजिए पंडित जी, हो गया बस इतना ही, म्यूट करिए भाई। देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया, मंगलाचरण हम क्यों करते हैं, विघ्न विघात के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, देखिए अपने मंगलाचरण में कह रहे हैं भैया नियति कृत, नियति मतलब, नियति शब्द का अर्थ बताएगा कोई मुझे, प्रकृति। है बेटा, प्रकृति। हाँ चलो, और कोई, जो ये ब्रह्मा की सृष्टि है। ब्रह्मा की सृष्टि, और कोई, बोलो आप लोगों को भय खोलना है मुझे आप लोगों का, बोलो। नियम आधारित जो चीजें हैं नीति से है हैं, भैया, नियमों से बंधी हुई चीजें एक जिसकी नियति हो। हाँ वही नहीं, जो अपने नियमों में बंधी हुई है ना। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं, देखो लोग में व्यवहार करते हैं ना कि भैया उसके साथ ऐसा हो गया, बोले नियति को यही स्वीकार था, है ना, नियति है, होता है, बोलते हैं ना हम लोग, नियति है मतलब
उसने कुछ कर्म किया होगा गलत, तो उसके साथ गलत हुआ। ये नियति है, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, है कि नहीं? जी भैया। जी भैया। जी। ठीक है। तो ये जो प्रकृति है, ये जो निर्मिति, निर्मिति अर्थात निर्माण, किसकी निर्मिति, किसकी निर्मिति, किसकी निर्मिति पंडित जी ठीक है। है? ब्रह्मा की। हाँ, दो लेंगे, वो लेके चलेंगे, हम दोनों को लेके चलेंगे, है ना। पहले आप कवि और ब्रह्मा दोनों को रखेंगे इसमें, है ना। कवि को ऊपर रखा है क्योंकि कवि श्रेष्ठ है यहाँ पे, है ना। एक ब्रह्मा की नियति भी है, समझ गए पंडित जी, है ना। तो ब्रह्मा की जो निर्मिति है अर्थात निर्माण है, अर्थात उसकी जो कृति है वो कैसी है, वो कैसी है पंडित जी, नियत है, निश्चित है। क्योंकि आप पहले ब्रह्मा की सृष्टि को समझेंगे तब आप कवि को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो पहले पूर्व पक्ष को लेकर चलेंगे, देन उत्तर पक्ष अपना रखेंगे, है ना। तो ब्रह्मा की जो नियति है, जो निर्मिति है अर्थात निर्माण है, उसकी जो कृति है वो कैसी है पंडित जी, नियति के द्वारा कृत यानी किए गए नियमों में बंधी हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अर्थात जैसा आप कार्य करेंगे वैसा आपको फल वहां मिलेगा। समझ में आ रही है बात भाई साहब? जी भैया। बात समझ में आ रही है ना। विधाता की जो सृष्टि है वो कैसी है पंडित जी, उसका स्वरूप कैसा है, जो नियति की शक्ति है उस नियति की उस शक्ति से, उस परमात्मा ने जो बनाई है उस शक्ति से कैसा है पंडित जी। आप वेदांत में पढ़ते हैं ना, माया की जो शक्ति है वही नियति प्रकृति, सांख्य में उसको प्रकृति कह दिया गया है, यहाँ नियति बोल रहे हैं। चीज़ एक ही है, वो नाम अलग अलग है उसके, है ना, कार्य दृष्टिया नाम अलग अलग है। उसकी शक्ति से क्या है वह, उसकी शक्ति से कैसी है, बंधी हुई है, नियत है, निश्चित है। बात समझ में आ गई। उसके नियमों से, उसकी शक्ति से, उसके नियमों में बंधी हुई है। कौन कौन, ब्रह्मा की सृष्टि। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। ठीक है, लेकिन अब ये तो ब्रह्मा की सृष्टि नियमों में बंधी हुई है। अभी बताइए, कोई चीज नियमों में बंधी हुई संचालित हो रही है और एक बिना नियम के अच्छे से संचालित हो रही है, तो श्रेष्ठ कौन सा माना जाएगा, वो जिसको डंडे मार के लाइन पे लाया जा रहा है, या जो बिना डंडे के अच्छा चल रहा है, बताओ कौन बेस्ट है। जो बिना डंडे के मतलब चले। हाँ, बिना डंडे के अच्छा चल रहा है भाई, है ना। तो कवि की सृष्टि कैसी है, कवि की सृष्टि कैसी है पंडित जी, बोले एतद विलक्षणा, ये जो ब्रह्मा की सृष्टि है ना, जो नियति से बंधी है, नियति के नियमों से बंधी हुई है, उससे कुछ विलक्षण है ना। ब्रह्मा की सृष्टि से क्या है, विलक्षणा है। कौन कौन है विलक्षणा, कौन है? कवि की सृष्टि। हाँ, कवि की सृष्टि। कवि की वाणी रूपी सृष्टि, है ना, वाक सृष्टि या काव्य रूप सृष्टि। ठीक है, कवि वांग निर्मिति, क्या पंडित जी, कवि वांग लिख देते हैं, कवि की वाक स्वरूपा क्या जी, निर्मिति। बात समझ में आ गई। जी भैया। हम लोग मना नहीं कर सकते क्या, जब मैं सबको म्यूट कर दूं फिर? भैया शायद वो म्यूट नहीं करना जानते हैं, इसलिए म्यूट नहीं करना चाहते, जानते मतलब उनको सरस्वती बता दिया करके है जाएगा तो कोई। कर देंगे। कौन है, उनको बता देंगे कि ऐसे स्क्रीन पे होगा तो वो कर लेंगे। कौन है? सरस्वती करके है कोई। पंडित जी आपके पास एक्सेस होगा ना, आप म्यूट करिए उसके द्वारा सबको, अपने को। वो दिख ही नहीं कहाँ है, कौन है। सर जी ऐसा भी होता है, जरा सा भी स्क्रीन घुमाओ कुछ भी करो तो स्वतः ही अनम्यूट हो जाता है। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, जरा भी स्क्रीन टच करो, अगर हॉरिजॉन्टल करो, कुछ भी करो तो तुरंत मतलब अनम्यूट हो जाता है खुद से ही। नहीं ऐसा कैसे होगा भाई। हाँ भैया ऐसा ही है। सर जी मेरे में ऐसा भैया। होता है, होने मैं पे हो ध्यान जाता है। देती रहती हूँ, तुरंत तुरंत म्यूट करती हूँ, बट जरा भी कुछ भी टच करो, कोई शब्द थोड़ा ध्यान से देखना है, अगर जरा भी टच करो तुरंत अनम्यूट हो जाता है, तो फिर हम उसको देखते रहते हैं तो म्यूट करते हैं। हाँ तो ध्यान रखो यार,
क्योंकि मैं कर दूंगा, देखो मेरे साइड से हो गया ना, तो परमानेंट म्यूट हो जाओगे, फिर आप लोग अनम्यूट नहीं हो सकते, ठीक है। चलो, तो कह रहे हैं भाई जो कवि की वाग रूपी निर्मिति है अर्थात निर्माण सृष्टि है, उससे क्या है, एक तद विलक्षण, तो इससे विलक्षण है कौन, कौन है इससे विलक्षण, कौन है विलक्षण है इससे, कवि की सृष्टि। कवि की सृष्टि, क्षम्यता, कवि की ब्रह्मा सृष्टि। की जो सृष्टि है, जो नियति के नियमों में बंधी हुई है, नियत शक्ति है, नियत रूपा है ना, उससे विलक्षण है कौन, कवि की वांग रूपी निर्मिति, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो एक बात होगी। अब दूसरा बताते हैं, देखो ब्रह्मा का दूसरा उस सृष्टि को लेके चलते हैं, क्या है उसमें, एक एक पॉइंट पे कर लेंगे, फिर देन इनकी टीका देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी भैया। क्या कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं भैया, तो नियतिकृत नियम रहता कौन है, नियतिकृत नियम रहता कौन है, कवि कवि की कवि की सृष्टि। सृष्टि। निर्मिति ही है ना, शास्त्र की भाषा बोलो बेटा, ठीक है। कविवान निर्मिति, निर्मिति निर्माण अर्थात सृष्टि, ठीक। आगे कह रहे हैं और कैसी है, ह्लादैकमयी, और कैसी है, ह्लादैकमयी, अर्थात कवि की वाणी रूपी सृष्टि कैसी है, केवल और केवल किसको देने वाली है पंडित जी, आनंद मात्र को देने वाली आनंद को ना, केवल किसको देने वाली है, आनंद मात्र को देने वाली है। और ब्रह्मा की सृष्टि कैसी है पंडित जी, इसमें सुख भी है, इसमें दुख भी है, इसमें है ना मोह भी है, सारी चीजें है ना, क्यों जी, जी भैया। जी सर। विधाता की सृष्टि कैसी है, सुख दुख मोहात्मिका है, नहीं है, सुखात्मिका है, दुखात्मिका है, मोहात्मिका है ना, ये सारी चीजें किसमें है, विधाता की सृष्टि। और उससे विलक्षण कौन है, केवल आनंद 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 जिसमें है, सुख सुख मात्र जिसमें है, वो कौन है, ऐसी कविवान निर्मिति, निर्मिति। ठीक है। और कैसी है पंडित जी, और क्या बोला उन्होंने, बोले अनन्य परतंत्राम, और क्या बोला, अनन्य परतंत्राम। अब इसको अनन्य परतंत्राम। समास है ना, तो थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, चलो शब्द को। एक शब्द हम लिखें यहाँ पे, तो अन्य परतंत्र, क्या लिखें, अन्य परतंत्र, ठीक है। परतंत्र मतलब दूसरे के आश्रित, स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र। अब किसी अन्य कारण के परतंत्र, जैसे जो विधाता की सृष्टि है वो कैसी है, परमाणु आदि उपादान कारण है ना उसके, हम लोग न्याय में पढ़ते हैं ना, वो किससे बनती है, परमाणु आदि उपादान कारणों से बनती है कि नहीं बनती, बताओ। अरे परमाणु आदि उपादान कारण है ना उसमें, है कि जी नहीं? जी अनन्य परतंत्रा हुई, अन्य परतंत्रा हुई ना, वो क्या हुई, अन्य परतंत्र हुई कि नहीं हुई, बताओ। जी हुई ना, जी क्यों भैया, अन्य परतंत्र होगी अर्थात किसी की आश्रित हो गई, परमाणु नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी भाई, विधाता की परमाणु पे आश्रित है वो, है ना। जैसे मृत्तिका नहीं होगी तो घट नहीं होगा, है ना, तो घट कैसा हुआ भाई, मृत्तिका नहीं होगी तो घट नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगी तो घट कहाँ से आएगा, तो घट कैसा है, अन्य परतंत्र है कि नहीं, मृत्तिका के आश्रित है कि नहीं, है ना। लेकिन कविवांग निर्मिति कैसी है पंडित जी, कविवांग निर्मिति कैसी है, कैसी है, क्या शब्द बोला उन्होंने, से रहित है, अनन्य परतंत्राम। अनन्य, अनन्य मतलब न आश्रित नहीं है, अन्य, नए समास है ना, न अन्य परतंत्रा, जो किसी अन्य के परतंत्र अर्थात आश्रित, परतंत्र मतलब आश्रित नहीं है। ऐसी कौन है, ऐसी कौन है, कौन है ऐसी, कविवांग निर्मिति, की सृष्टि। बात समझ में आ गई, कौन है जी ऐसी, आचार्य जी, कवि की सृष्टि। कविवांग निर्मिति, कवि की वाणी रूपी निर्मिति अर्थात सृष्टि अर्थात निर्माण,
तो क्लियर हुए तीनों विशेषण। नियतिकृत नियम रहता कौन है, लादयिकमयी कौन है, और अनन्य परतंत्रा कौन है। क्लियर हुई बात। जी भैया। जी सर। हाँ ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, नवरस रुचिराम। और कैसी है पंडित जी, और कैसी है, नवरसों से नवरस रुचिराम। रुचिराम मतलब मनोहर, आनंद देने वाली, आनंददायिका। ठीक है। अब एक बात बताइए, ब्रह्मा की सृष्टि में कितने रस हैं, ब्रह्मा की सृष्टि में कितने रस हैं, 6 रस। 16 6 रस हुई है, 6 रस। हैं, कितने हैं ब्रह्मा की सृष्टि में भैया। षड रसः 6 रस महाराज है, मधुराम ने लवण कटु कषाय क्या है। षड है, षड सर, षड रसः। हाँ और मधुराम ने क्या है भाई, वो कोई तर्क संग्रहकार या तर्क भाषाकार या किसी नैयायिक के घर के थोड़ी ना है, वो किसी की बपौती थोड़ी ना, ब्रह्मा की तो है, वो तो बताए उन्होंने बस खाली है। तो ब्रह्मा की सृष्टि कैसी है, 6 रस वाली है, षड रसात्मिका है। कैसी है, षड रसात्मिका है। षड रसात्मक। और 6 ज्यादा होते हैं या 9 ज्यादा होते हैं बताओ, है ना, 9 ज्यादा होते हैं ना। हाँ, तो इनकी सृष्टि कैसी है पंडित जी, नवरस रुचिरा है ना। कैसी सृष्टि है इनकी, नवरस रुचिरा है। अरे 8 जो मानते हैं उनके अनुसार भी तो ज्यादा ही है, 2 तो ज्यादा ही है उनसे, हैं भरतमुनि इत्यादि 8 मानते हैं उनके अनुसार भी तो ज्यादा ही है। नहीं राजशेखर वगैरह 8 मानते हैं, इनके अनुसार भी तो ज्यादा ही है भाई, हैं। जो शांत को मानते हैं उनके अनुसार 9 प्रकार की, जो ज्यादा मानते हैं उनके अनुसार और अच्छी होगी, हैं। तो वो 9 रसों से मनोहर है ना। समझ में आई बात पंडित जी। ऐसी ये 4 विशेषण बताए, नंबर 1 नियतिकृत नियम रहताम, नंबर 2 लादयिकमयीम, नंबर 3 अन्य परतंत्राम, और नंबर 4 नवरस रुचिरा। कौन है, कवि वांग निर्मिति। कौन है पंडित जी ऐसी, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट। कवि वांग निर्मिति। कवि वांग निर्मिति। निर्मिति अर्थात निर्माण, अर्थात उसकी सृष्टि, अर्थात उसका निर्माण, उसकी कृति। अब ब्रह्मा सृष्टि करेगा और कवि क्या करेगा, निर्माण करेगा भाई, काव्य लिखेगा, है ना, है कि नहीं। बताओ बताओ, जी नहीं भैया। करेगा, जी सर। करेगा कि नहीं करेगा पंडित जी, करेगा ना। जी। ऐसी ऐसी निर्मिति अर्थात ऐसी उसकी कृति, ऐसी उसकी रचना, ऐसा उसका निर्माण, है ना। वही क्या है पंडित जी, सैव जयति, ऐसी कवे है भारती, ऐसी कवि की जो भारती है, भारती मतलब कोई वांग, जो उसकी बुद्धि ले लो या उसकी वो वाणी ले लो, वाणी रूपी सरस्वती ले लो, है ना। क्या ले लो जी, वाणी रूपी सरस्वती ले लो, सही हो जयती, है ना। अब जयती शब्द से उसको नमस्कार का आक्षेप कर लेना है, अर्थात उसको प्रणाम। यदि आप वाणी रूपी सरस्वती को बोलेंगे तो आप उसमें क्या कर लेंगे, नमस्कार का आक्षेप कर लेंगे, और उसमें क्या हो जाएगा, तो ऐसी ही वाग रूपी सरस्वती को प्रणाम है। बात समझ में आ गई। जी आचार्य। चलिए अब देखते हैं इन्होंने टीका में क्या लिखा है ना। देखो सब बता रहे हैं, ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते मंगलम आचरेत, ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंतिम में मंगल का आचरण करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का क्या है, नियम है, ऐसा उनका आचरण है, शिष्टों का आचरण है, गुरुजनों का आचरण है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, क्या लाभ होगा, महाभाष्य में कहा गया है। क्या कहा गया महाभाष्य में, कि मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथमते। ऐसा करने से क्या होता है, मंगल आदि में, मंगल मध्य में और मंगल अंत में करने वाले को क्या होता है, तो बोले वीर पुरुषाणि भवंती, वो वीर पुरुष होते हैं, आयुष मत पुरुषाणि च भवंती, और उनकी आयु दीर्घायु होते हैं वो लोग, है ना। और जो अध्येता होते हैं वो प्रवक्ता रह च भवंती, और अध्येता और प्रवक्ता भी वीर पुरुष, और केवल करने वाले नहीं, अभी तो उनका अध्ययन करने वाले भी हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी ऐसे हो जाएंगे, वीर पुरुष होंगे, आयुष्मान होंगे। ठीक है ना।
बात समझ में आ गई? अब यहाँ प्रश्न बहुत लोग ये कर देते हैं भैया कि आपको मंगलाचरण करना था, ठीक है, आप ग्रंथ के बाहर कर लेते। कहाँ कर लेते? ग्रंथ के बाहर। भागते भागते बता देता हूँ ये बात। ग्रंथ के बाहर कर देते, अंदर करने की क्या जरूरत थी ग्रंथ में, है? और परेशान करो दूसरों को। बात समझ आई? तो अपने लिए तो उन्होंने विघ्न विघात के लिए किया, ठीक है, तो बाहर भी कर सकते थे विघ्न विघात। तो भाई हमें पूजा पाठ करना हो तो हम खुद से कर लेते। कोई ये थोड़ा है कि हमें पूजा पाठ करना, भाई समस्या आपको आई है, ये बताइए। कोई समस्या आपको आती है तो पूजा पाठ आप करने बैठते हैं, या 4 लोगों को और इकट्ठा करके लाते हैं, भाई मुझे समस्या आई है, चलो मेरे साथ 4-5 लोग पाठ करो बैठ के, बताओ। खुद ही करते हैं, खुद ही करते हैं। तो आपको खुद करना चाहिए था, आपने हमें क्यों परेशान किया इसमें? कितनी देर हो गई, तो कितनी देर में तो कितना पाठ आगे जाता, मंगलाचरण नहीं किए होते तो, है क्यों जी? तो बोले देखिए, जी जी। खुद के विघ्न विघात के लिए, ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। मान लो कोई पूछ ले, है ना, कदाचित इंटरव्यू वगैरह में, बोले स्वयं के किसके लिए पंडित जी? विघ्न विघात के लिए, ठीक है, और शिष्य शिक्षा के लिए, शिष्य किसके लिए शिक्षा, पंडित जी? ग्रंथ में क्यों, ग्रंथे क्यों निबध्नाति, ग्रंथे किमर्थम निबध्नाति? बोले शिष्य शिष्य शिक्षा। शिक्षायै, है ना, ग्रंथे निबध्नाति, ठीक है, शिष्यों को सिखाने के लिए, ताकि हम भी करें, कल को हम ग्रंथ लेके आए तो हम करें। अब हम आपको पढ़ाए, अब आप कल को किसी को पढ़ाएंगे तो बताएंगे ना उसको कि भैया मंगलाचरण करना चाहिए, नहीं? यही है बस। और उसका लाभ महाभाष्यकार ने बता ही दिया। इतना बोल दोगे, इतने में तो प्रसन्न हो जाएंगे आचार्य जी, ठीक है। अभी 3 दिन पुरानी बात बताऊं आपको, इंटरव्यू हो रहा था, तो ये जो महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान है, वहाँ का इंटरव्यू था अध्यापक का। हमारे यहाँ से 4-5-6 लड़के गए इंटरव्यू देने के लिए। कुछ हमारे साथ के 1-2 लड़के थे, कुछ हमारे जूनियर थे 1-2। तो वहाँ जब उन्होंने सबसे पहले जो वहाँ इंटरव्यूअर जो बैठे थे, परीक्षक वगैरह, उसमें अधिकारी लोग भी बैठे थे, वहाँ के सचिव वगैरह बैठे होते हैं। तो उन्होंने जब परिचय पूछा, बोले अपना परिचय बताइए, अपना गोत्र बताइए। तो उसने विधिवत तरीके से एकदम अभिवादन किया, मंगलाचरण किया प्रॉपर। उतने में उससे प्रसन्न हो गए वो, और कुछ ही चीज़ें उससे पूछी, समझे? तो इसका प्रभाव पड़ता है इसका। इसीलिए देखा वो इंटरव्यूअर बोलते क्या, इंटरव्यूअर जो होते हैं वो बोलते हैं आपको सिखाते चीज़ों के पहले जाके उनका अभिवादन करना चाहिए। आप अपने पास तो देखिए ब्रह्मास्त्र है, पता है आप लोगों को। जो आधुनिक विषय वाले होते हैं वो लोग ये नहीं कर सकते। कोई साइंस पढ़ने वाला या आधुनिक विषय वाला व्यक्ति यदि जाके वहाँ पे मंगलाचरण करेगा, उसको 10 डांट लगाएगा वो व्यक्ति, इंटरव्यू लेने वाला। बोले ये तुम्हारा विषय क्या है? लेकिन आपका विषय संस्कृत है, तो आप कर सकते हैं वहाँ मंगलाचरण जाके। और वो यदि कहेगा कि आपने मंगलाचरण क्यों किया, तो आप बता सकते हैं उसको। उसको ये भी कह दीजिए कि सुनने वाला भी, केवल करने और पढ़ने वाला नहीं, उसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए, बोले सुनने वाला भी होता है। हमें अपनी आयु की कामना नहीं है, आपकी आयु की कामना है हमें। हम आपकी आयु चाहते हैं महाराज, हम चाहते हैं कि आप दीर्घ आयु हो जाए, इसीलिए आपको सुना रहे हैं, समझे? ठीक है जी भैया। जी आचार्य, जी आचार्य। वो सारी चीज़ें देखो बता रहे हैं यहाँ पे, सारा डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, है ना? ठीक ठीक। हाँ, उसमें उतना सब देखने वाला नहीं है। चलिए अब देखो यहाँ आ गए। ये सब बता रहे हैं, कह रहे हैं नियति शक्तियाँ नियत रूपा सुख दुख मोह स्वभावा, ये सब बता रहे हैं। ब्रह्मा की सृष्टि कैसी है? नियत शक्ति वाली है, नियत स्वरूप वाली है, सुख दुख मोहात्मिका है, परमाणु आदि उसके उपादान कारण है। हम पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे इसके लिए? क्यों पंडित जी, इतने तो बोल देना चाहिए। अरे अनन्य परतंत्र नहीं पढ़े थे, है ना? इसीलिए तो पढ़े थे। अनन्य परतंत्र मतलब परमाणु आदि उपादान कारण उसके आश्रित है, ठीक है ना? वही कह रहे हैं, देखो लिख रहे हैं ना, परमाणु आदि उपादान कर्म आदि सहकारी कारण परतंत्रा, ये सब इसके सहकारी कारण है भैया। परमाणु आदि क्या है? सहकारी कारण है। इन सहकारी कारणों के परतंत्र है, आश्रित है वह। और कह रहे हैं षड रसा न च हृदय ही, और कैसी है? षड रसात्मिका है पंडित जी। कैसी है? आवाज आ रही मेरी? जी भैया आ रही आवाज। जी हाँ, सर। कैसी है?
षडरस है रसों से युक्त है। षडरसात्मिका है, इसमें 6 रस हैं, मधुर अम्ल कटु कषाय लवण, मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदा, 6 रस हैं ये, समझे। और कैसी है, न च हृदयैव तैहि, और इन रसों के कारण भी ये आनंद देने वाली नहीं है, कभी कभी दुख भी देती है, समझे। क्यों, क्योंकि भैया देखो मधुर की केवल मधुर ही मधुर नहीं है, उसमें कटु भी है, उसमें लवण भी है, उसमें कसैला भी है, समझे, उसमें तिक्त भी है, तीखी भी लगेगी ये, है ना। तादृशी ऐसी जो, वैसी जो ब्रह्मा की निर्मिति अर्थात निर्माण, उसकी जो कृति मतलब उसकी जो सृष्टि, समझे पंडित जी, है ना। उस ब्रह्मा के निर्माण अर्थात उसकी सृष्टि से क्या है, इससे विलक्षण है कौन, कौन, कवि की वांग निर्मिति, वाणी रूपी निर्मिति अर्थात निर्माण कृति, यदि सरस्वती अतएव जयति, समझ गए पंडित जी, है ना। अतः उसी के प्रति, ऐसी जो कवि की वाणी रूपी निर्मिति है उसी के प्रति, अतएव इसीलिए, अतएव से क्या लेना है पंडित जी, अतएव मतलब एतदर्थ, इसीलिए, नहीं है, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, आ रही आ रही है सर। भैया। हाँ, इसीलिए ताम प्रति, उसके प्रति, किसके प्रति, कवि वांग निर्मिति, कवि की वाणी रूपी सरस्वती के प्रति, जयति मतलब प्रणमामि, मैं नतमस्तक हूँ, प्रणत हूँ, प्रणतम मस्तक हूँ, है ना। वही कह रहे हैं, जयति इस अर्थ के द्वारा क्या ले लेना है, नमस्कार का आक्षेप कर लेना है। अब यहाँ से यही प्रश्न पूछ लेगा आपसे, श्लोक दे देगा, लाइन दे देगा, पूछ लेगा जयति से किसका आक्षेप किया जा रहा है, तो नमस्कार का आक्षेप किया जा रहा है, अर्थात अर्थ क्या बन जाएगा उसका फिर, कि ताम प्रति मतलब कवि की वाणी रूपी निर्मिति के प्रति, प्रणत अस्मि अहम, मैं प्रणत हूँ, बात समझ में आई, नतमस्तक हूँ, ठीक है। कोई ऐसा शब्द जो समझ में नहीं आया इसमें किसी को, बोलिए सर, आवाज आ रही है मेरी, आ गया भैया समझ जी में। सर आ गया। आया सबको, जी आचार्य जी। चलिए अब देखिए, इतनी बात तो हमारी क्लियर होगी। अब इसके आगे आते हैं भैया प्रयोजन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपने मंगलाचरण किया, मंगलाचरण करने के बाद हम सब यहाँ बैठे क्यों हैं, ये बताइए, हमारे सबके यहाँ बैठने का प्रयोजन क्या है, क्या प्रयोजन है बताओ, क्यों बैठे हो आप लोग, बिना प्रयोजन क्या हो गया, एक सवा डेढ़ घंटे का लेक्चर सुनोगे पंचायती हमारी, बिना प्रयोजन क्या। अरे हमारे यहाँ नियम है पंडित जी, नीचे लिखा है देखो, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते, मंद व्यक्ति होता है ना, मंद मतलब कौन, मंद मतलब कौन, पगलेट, पागल व्यक्ति, पगला इंसान, जो कपड़े फाड़ते हैं अपने दूसरे के, अपने भी दूसरे के, पत्थर मारते घूमते हैं इधर उधर, वो पागल व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता है। और हम सब तो क्या हैं, क्या हैं, पागल हैं, होशियार हैं जी, बुद्धि वाले हैं। बुद्धि वाले हैं, चलो अच्छा है, समझे। तो बिना प्रयोजन बिना उद्देश्य के तो मंद भी किसी कार्य में न प्रवर्तते, मंद व्यक्ति भी निष्प्रयोजन कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, ठीक है। तो हम सबका प्रयोजन क्या है, जेआरएफ चाहिए, नौकरी चाहिए, इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे स्क्रीन के आगे, अपनी आंखें जला रहे हैं बैठ के, हैं नहीं, अपने जी भैया। कानों को कष्ट दे रहे हैं, जी कष्ट दे रहे हैं ना, जी जी आचार्य। हाँ। कष्ट दे रहे हैं ना, सुनने पाठ को तो कष्ट हो रहा है ना कानों को, नहीं सर। नहीं नहीं, अरे ब्लूटूथ से भैया कष्ट हो रहा है, बट मंगलाचरण हो गया तो थोड़ा कल्याण भी होगा। चलो अब ब्लूटूथ नहीं लगाओगे तो दूसरों को, आसपास वालों को कष्ट होगा, अभी नहीं होगा, जी हाँ होगा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चिंता मत करो, अभी दो तीन दिन, अभी तो ज़्यादा देर नहीं चलेगी क्लास, लेकिन जैसे ही 1.5 घंटे 2 घंटे चलना शुरू होगी, तुरंत घर वालों को दिक्कत होने की, बोले कि अरे यार हर समय पढ़ते ही रहते हो, कितना पढ़ते हो, कहने लग जाते हैं बच्चों के घर वाले। चलो तो कह रहे हैं इसीलिए
तो भैया आचार्य मम्मट तो क्या है? आचार्य मम्मट तो क्या है? विद्वान आदमी है भैया, विद्वान व्यक्ति हैं? नहीं है? जी हैं। हाँ, तो जी ये आचार्य। बिना प्रयोजन कोई कार्य करेंगे नहीं, तो इसीलिए यह अविधेयम सब प्रयोजनम इति आह। इसीलिए क्या बताने जा रहे हैं पंडित जी आपको? हैं? प्रयोजन। प्रयोजन। हाँ, अविधेयत्वात्, क्योंकि बिना प्रयोजन कोई कार्य होता नहीं है। और ये ग्रंथ भी जो किया गया है ना, जो इसका प्रतिपाद्य विषय वस्तु है, इस ग्रंथ का जो क्या है पंडित जी, प्रतिपाद्य जो विषय वस्तु है वो भी कैसा है, जिसका विषय है वो कैसा है, वो भी प्रयोजन युक्त है, उसका भी प्रयोजन है। प्रयोजनपूर्ण। उसी को यहाँ आह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, पढ़िए, चलिए। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिवृत्तये कांता संविततयोपदेशयुजे। कोई और पढ़ना चाहेगा? पढ़ दो, इतना है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे सीवेत रक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता संवित तयोपदेशयुजे। भैया आवाज क्या हुआ? कोई समस्या किसी को? नहीं, थोड़ी देर के लिए आवाज चली गई थी, शायद मेरा नेटवर्क खराब हो गया। अच्छा अच्छा, बाकी सही आ रही है सबको ना? जी भैया। जी सही है सही है। जी जी। चलिए, तो इनका तो प्रयोजन आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन बाकी लोगों का तो एक पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, है ना। उसमें शायद भेजा या नहीं भेजा, नहीं भेजा, अभी नहीं भेजा ना, अभी नहीं भेजा, ये वाला पीडीएफ नहीं भेजा ना आपको? कल वाला भी पीडीएफ नहीं मिला भैया। नहीं भैया। ये नहीं भेजा ना अभी? नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो आज इसको भेज नहीं देंगे। भैया। इसमें सबके देखो नीचे, इसमें ये सबके इसमें प्रयोजन बढ़िया एकदम लिखे हुए हैं ना, लक्षण प्रयोजन सबके लिखे एकदम बढ़िया से, ठीक है। QRN है, ये भेज देंगे इसको आपको, है ना। ध्यान दिला देना लास्ट में एक बार, चाहे तो इसको रिकॉर्डिंग के साथ अटैच कर देंगे इसको। और ये जो है बड़ा है, ये 1.5 GB का है। सर, हाँ बोलो। जो आप रिकॉर्डिंग के साथ करेंगे, हाँ तो जिनने वो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दी ना, हाँ, तो ये उनके पास भी जाएगा फिर तो। चलो तो नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे, जितना पढ़ा रहे उतने का ही ऐसा करते जाएंगे रिकॉर्डिंग के साथ। ये और ये पता है सर, जो कुछ आए हैं ना ये बिना रजिस्ट्रेशन के, हाँ हाँ ये इसमें आ गए कि अपन ने ये शेयर किया, हाँ, तो वो क्या सोच रहे होंगे कि एक काम करो, अपन डायरेक्ट ऐप में ही पहुंच जाओ भाई, कौन को किसको पता चल रहा है कि किसका किसके पास एक्सेस है। कोई वो बात इस मूर्खता के चक्कर में डायरेक्ट आ गए। हाँ, वो ये अपने को स्मार्ट समझ रहे होंगे, ओवर स्मार्टनेस, कि भाई हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे उसमें, कोड बस परचेस कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, चलिए देख लेंगे, वो भी हो जाएगा। कोई नहीं। ये देखो, मैंने तो बोला वो जो भाई, आपने एक पता नहीं है नया देखो, ग्रुप बनाया है सर, जो 499 प्लस आपके 111, ये चलो इंटू कर लो, कितने महीने अभी क्या चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अरे सब नवंबर, 1000-1100 रुपए होंगे, इससे ज्यादा थोड़ी होंगे। कुल मिला के 1000 या 1100 रुपये आपके कुल पड़ेंगे सब मिला के, हाँ ठीक है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, आप JRF करके आओ, मुझसे दुगनी लेके जाओ। आप JRF करके आओ, मैं 2 गुना दूंगा आपको। नेट करके आ सर, जाओ, नेट करके आ जाओ, आप केवल नेट भी क्वालिफाई आओ, मैं फीस वापस कर दूंगा आपको। केवल नेट भी लोग क्वालिफाई की फीस वापस कर दूंगा आपको मैं। व्यक्तियों की सोच छोटी हो ना सर, तो वो कुछ नहीं कर सकते। चलो कोई नहीं। भैया पर रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। हाँ रिकॉर्डिंग भैया तो आ जाएगी। में ही शेयर करिएगा। हाँ, नहीं रिकॉर्डिंग तो रहती है भाई, चलो। यही सही है सर, जो आपने नया ग्रुप बनाया है ना, हम्म, अपना जितने लोग हैं उसमें जो एक्सेस है जिनका अपने पास, तो वो उसमें आएंगे प्रॉपर, जब तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपके पास डाटा रहता ही है। हाँ बाकी और लोगों की उससे इनविजिबल हो जाता वो ग्रुप। हाँ, आपने बताया था ना कि हमारे पास तो उसका पूरा डाटा है बैकअप, मेरे बस पास वो है, आप लोग को बस नहीं दिख रहा है। मेरे पास है, पूरा है उसका। हाँ, वही आपने बताया था, ये ठीक है ग्रुप वाला ही। हाँ, चलो चले आगे। तो कह रहे हैं भैया देखिए, काव्यम यशसे, काव्य किया जाता है किस लिए, क्या निमित्त है काव्य करने का, क्या प्रयोजन है काव्य का भाई, क्यों कर रहे हैं काव्य?
तो कह रहे हैं यश से गिनना कितने हैं, अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये, ठीक है, शिवेतर क्षतये, शिवेतर एक शब्द है और क्षतये एक है, ठीक है। सद्यः परनिवृत्तये कांता संमित तयोपदेश युजे, कितने हो गए बेटा? 6 6 हो गए ना? जी जी भैया। चलो, अब देखो क्या बात है, एक एक करके देख लेते हैं। यश से, काव्य यश के लिए किया जाता है। भाई स्वाभाविक सी बात है कि आप आज भी कोई रचना लिखेंगे, कोई कृति लिखेंगे तो यश होगा, आपका नाम होगा, भी जहाँ जगह जगह जाएगी पुस्तक, हम पढ़ेंगे। देखो आज हम पढ़ रहे हैं एक पुस्तक को, हम जानते हैं कि ये मम्मट ने लिखी थी, है नहीं, कालिदास इत्यादि को कितना यश ख्याति प्राप्त हुई है, विज्ञान इत्यादि करके, नहीं। तो ये क्या है, यश के लिए काव्य किया जाता है। और बोले अर्थ के लिए भी, ये करेंगे, पब्लिश होगी, लोग खरीदेंगे, पब्लिशर से पैसा मिलेगा हमें, ठीक है, रॉयल्टी लेंगे, पैसे मिलेगा। व्यवहार भी दे, है ना, उससे क्या होता है पंडित जी, काव्य से व्यवहार का ज्ञान होता है, लोक व्यवहार का ज्ञान होता है, राजाधिगत उचित आचार परिज्ञान होता है ना, आगे सब आएगा ये। राजाधिगत, अब राज इत्यादि से, राज से सबको ले लेना, आदि से क्या, गुरु जी से, माता से, पिता से, है ना, माँ जी से, पिताजी से, बड़े लोगों से, भाई बहन से, किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये कौन सिखाता है हमें? काव्य से ही तो सीखते हैं हम सब, नहीं। उसके बाद शिवेतर क्षतये, शिवेतर, शिव मतलब बोलते हैं मंगल को, शिव का मतलब क्या है, शिव मतलब मंगल। मंगल, ठीक है। और शिवेतर मतलब शिव से अतिरिक्त क्या हो जाएगा, अमंगल, ठीक है। तो अमंगल के क्षति के लिए अर्थात नाश के लिए, बात समझ में आ गई, है ना। शिवादि तरत अर्थात अमंगल, शिव आदि से अतिरिक्त जो अमंगल है, उस अमंगल के नाश के लिए भी काव्य किया जाता है। अब किन लोगों ने किया वो सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, खुद बताएंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं चर्चा कर रहा हूँ ज़्यादा, केवल शब्दों का अर्थ आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाए आगे। आगे कह रहे हैं सद्यः परनिवृत्त, ये देखिए ऐसा है, आपको आनंद की अनुभूति करनी है, तब भोजन करेंगे, पकाएंगे। भाई भोजन करके भी देखो, बहुत लोगों को, हमारे जैसे लोग होते हैं भोजन प्रेमी, उनको क्या होता है, अच्छा अच्छा चीज़ें बना के खा के तब आनंद की अनुभूति होती है, अरे वाह, है ना, आनंद आ गया। बहुत लोगों को धन से होती है, लेकिन सब कैसे हैं ये, आपको उसमें प्रयत्न करना पड़ेगा, देन आप उससे फिर आनंद प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। भाई भोजन भी बनाना ही पड़ेगा आपको, एकदम गर्मी में गैस पे बैठना पड़ेगा, है सब करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा बताओ, तो बिना करे मिल जाएगा। मार्केट से ला के भी खाओगे, ऑर्डर करके भी खाओगे तो पैसे जाएंगे आपके उसमें, नहीं, पैसे इसमें भी जाएंगे, तब भी टाइम लगेगा ही, तुरंत जब पेट में जाएगा तब जाके आनंद देगा आपको, जुब्बा पे जाएगा तब आनंद देगा। लेकिन काव्य कैसा है, सद्य यानी शीघ्र ही क्या करने वाला है पंडित जी, जितने भी आनंद की आपके, अनुभूति। हाँ मतलब परमानंद की, परम निवृत्ति अर्थात परमानंद की प्राप्ति, आनंद नहीं, कैसा आनंद, सामान्य आनंद नहीं, परमानंद। हाँ परमानंद की अनुभूति कराने वाला है, परमानंद की अनुभूति कराता है पंडित जी, परमानंद की अनुभूति कराने वाला। और कैसे, देर नहीं लगाता उसमें, शीघ्र, अत्यंत शीघ्र करा देता है, समझे पंडित जी। और कैसा है, बोले कांता सम्मित तयोपदेश, जो 3 प्रकार के उपदेश बताए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कितने प्रकार के उपदेश बताए, 3 प्रकार के उपदेश। 3 प्रकार के। कौन से हैं, कौन से 3 उपदेश हैं, प्रभु सम्मित, ठीक है, कांता संमित, सुहृद, और तीसरा है कांता, सबसे लास्ट में लाएंगे हम, बताओ। प्रभु सम्मित है, सुहृद सम्मित है, कांता सम्मित। प्रभु सम्मित क्या हो जाएगा, वेद आदि या गुरुजनों का उपदेश कैसा होता है, देखो बताओ। भाई उन्होंने कह दिया कि आपको संध्या वंदन करना है, मतलब करना है। किसी ने माँ जी ने कहा, पिताजी ने कहा, बोले बाजार जाना है तो मतलब जाना है, आपको ये कार्य करना है तो मतलब करना है, उसमें हुब्बट नहीं होगा, समझे पंडित जी, है ना। तो वेद आदि या गुरुजनों का या श्रेष्ठ लोगों का जो उपदेश होता है वो कैसा होता है हमारे लिए, प्रभु सम्मित होता है। और इसमें प्रधानता होती है, पंडित जी महाराज मैं बता देता हूँ, चलो ये भी थोड़ा सा बताते चलते हैं, बाकी आगे देख ही लेंगे। इसमें प्रधानता होती है किसकी, शब्द की, शब्द की प्रधानता होती है, स्वाभाविक सी बात है, वेद है तो शब्द की ही वैल्यू होती है, ठीक है ना।
उसके बाद जैसे राजा का उपदेश, जैसे मोदी जी आए, कहा बोले आज रात्रि 12 बजे से नोट कागज के टुकड़े बन जाएंगे, बन गए, है ना? तो क्या है, प्रभु सम्मित उपदेश है ना? नहीं, ये बैन तो बैन, ये बंद तो बंद, है ना? घर वालों ने बोल दिया बाहर नहीं जा सकते, मतलब नहीं जा सकते भाई, 1 घंटे तक पढ़ना है मतलब पढ़ना है ना? ये प्रभु सम्मित है, ठीक है। दूसरा सुहृद सम्मित, आपके मित्र के जैसे, है ना? सुहृद मतलब मित्र का उपदेश। अब मित्र उपदेश करे तो कितना सीरियस लिया जाता है उसको, है? लेकिन अभी उल्टा है भाई, माता पिता गुरु का उपदेश नहीं, मित्र का उपदेश अच्छा समझा जाता है। माता पिता या गुरु का उपदेश तो ऐसी ही है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग अर्थ प्रधान। इसमें किसकी प्रधानता होती है? दूसरे में जो सुहृद सम्मित उपदेश शैली है, इसमें किसकी प्रधानता होगी? अर्थ प्रधान, अर्थ की प्रधानता होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है भैया, है ना? और इसमें उपदेश शैली किसकी? पुराण इत्यादि यही उपदेश शैली पे काम करते हैं, है ना? अब कांता संहिता आ जाता है तीसरा, है ना? कांता मतलब स्त्री, जानते सब लोग, है ना? इसमें ना तो अर्थ की प्रधानता होती है पंडित जी, ना तो अर्थ प्रधान होता है, ना शब्द प्रधान होता है। इसमें क्या प्रधान होता है? इसमें क्या प्रधान होता है? इसमें रस का अंग भूत व्यापार, रसांग भूत कौन? व्यंजना व्यापार। कौन प्रधान होता है पंडित जी महाराज? बोलो। रसांग भूत व्यंजना व्यापार। बात समझ में आ गई? अर्थात व्यंगार्थ की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है पंडित जी महाराज इसमें? व्यंग्यार्थ की। व्यंग्यार्थ की प्रधानता, व्यंगार्थ नहीं, व्यंग्यार्थ, ठीक है? श्लोक क्लियर? कारिका क्लियर हो गई सबको? जी भैया। चले हम आगे, टीका देख लें इसकी। जी। अभी देखो इन्होंने भी सबके बताए हैं नीचे, है ना? और वहां आपको मिल ही जाएंगे, यहाँ से देख लीजिएगा, अर्थ वर्थ देख लीजिएगा इनका, है ना? नहीं समझ में आए तो कल आप लोग याद करके आइए, देन मैं कल सबको डिस्क्राइब कर दूंगा एक बार, ठीक है? तो एक्सप्लेन कर दूंगा सबको, ठीक? अब देखो किसको यश प्राप्त हुआ, किसको धन प्राप्त हुआ, वो सब बता रहे हैं। कह रहे हैं यदि आप काव्य पढ़ोगे तो क्या होगा पंडित जी? बोले कालिदासादि नामी वयशः। काव्य करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, काव्य करेंगे तो क्या होगा? पढ़ने पे भी होगा भाई, विद्वान बन जाओगे, पढ़ोगे, नौकरी पाओगे तो यश होगा कि नहीं होगा? हैं? विद्वान हो जाओगे, शास्त्रार्थ में जाओगे, किसी को हराओगे, यश होगा, है ना? तो कालिदास आदि के जैसे यश की प्राप्ति होगी काव्य करने से। श्री हर्षादेहे धावकादि नाम धनम, जिस प्रकार से धावक कवि को श्री हर्ष के द्वारा क्या प्राप्त हुआ था पंडित जी? धन प्राप्त हुआ था, है ना? तो काव्य की रचना हम किस लिए भी करते हैं? अर्थोपार्जन या धनोपार्जन के लिए भी किया जाता है भैया काव्य आपका, है ना? बात समझ में आ गई? अर्थोपार्जन के लिए भी किया जाता है काव्य। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? कहीं तो मतलब ये मिलता है उल्लेख मिलता है कि जो रत्नावली है ना, किसकी रत्नावली? श्रीहर्ष। हाँ, कहीं ये उल्लेख मिलता है कि श्रीहर्ष की जो रत्नावली है वो वस्तुतः श्रीहर्ष ने लिखे कवि थे धावक, उन्होंने लिख करके इनको दी थी और उन्होंने इनको धन दिया था, समझे? पुराने लोग ऐसे ही करते थे, वो खुद से कुछ नहीं लिखते थे, वो अपने साथ लोगों को रखते थे, समझे? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कह रहे हैं अब जैसे आप एक उर्दू की किताब पढ़ते होंगे, बाबर नामा वगैरह, है ना? हिस्ट्री में पढ़ते हो बाबर नामा? अब बाबर ने खुद थोड़ी ना लिखा हुआ बाबर नामा, उसके साथ जो राइटर चलते होंगे उन्होंने उनसे लिखवाया होगा, लेकिन नाम किसका? बाबर का, है ना? अब कह रहे हैं राजादिगत उचित आचार परिज्ञानम। काव्य करने से और क्या होता है पंडित जी? व्यवहार का ज्ञान होता है। ये व्यवहार विधि के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया है? व्यवहार विधि के लिए। बोले राजादि से, हमें राजादि से आदि से सबको ले लेना, मैंने बताया था आपको, बड़े लोग जो भी हमारे गुरु, माता पिता, भाई पत्नी इत्यादि सबको ले लो, समझे? उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा आचरण करना है, उसका ज्ञान होता है काव्य से।
आगे तीसरा क्या था, शिवेतर क्षतये, है ना। तो कह रहे हैं शिवेतर की क्षति के लिए अर्थात अमंगल के नाश के लिए भी काव्य किया जाता, बोले किसी ने किया था, हाँ हुआ है। कह रहे हैं आदित्यादेहे मयूरादीनामिव अनर्थ निवारण। ये कवि थे मयूर भट्ट। कौन थे भैया, कौन कवि थे? मयूर मयूर। ठीक है, इनको हुआ था कुष्ठ रोग। कौन रोग हुआ था? कुष्ठ रोग, है ना। कुष्ठ रोग हाँ, हुआ कोढ़ था। जिसको बोलते हैं, कोढ़ बोलते हैं ना, वही कुष्ठ रोग, जी वही हुआ था इनको। अब उसका इलाज के लिए उन्होंने क्या किया, उसके उपचार के लिए है इन्होंने क्या किया, सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने सूर्य शतक की रचना की। किसकी? सूर्य शतक की। ठीक है, और ऐसा बताते कि वो सही भी हुए, है ना। तो सुनने में मिलता है कि वो सही भी हुए, समझे। ऐसा आपने एक वो भी पढ़ा होगा, रामायण आदि की यदि है बेटा। क्लास कौन से की, लैपटॉप से की उससे? क्या क्या हुआ? सर उनका अनलिमिटेड है माइक। कोई समस्या हो रही है क्या? कोई समस्या है क्या? किसी का माइक माइक ऑन अच्छा चलो, है ना। तो ये हो गए कि मयूर कवि ने क्या किया था, अपने अनर्थ निवारण के लिए अर्थात अपने कुष्ठ रोग को सही करने के लिए सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्य शतक की रचना की थी। एक आपने सुना होगा, तुलसीदास जी महाराज थे ना, तुलसीदास जी, जी है ना। आपने वो पढ़ा है क्या, हनुमान बाहुक? जी सुना तो होगा, पढ़ा नहीं होगा तो। हाँ भैया पढ़ा। जी भैया। आपको पता है हनुमान बाहुक की रचना किसने की है? तुलसीदास जी महाराज ने की है, ठीक है। अब कब जी। की एक बार उनके बताते हैं ऐसा कि उनके बाहु में बहुत वेदना हुई, बहुत कष्ट हुआ, तो उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की, उससे उनका वो सही हुआ। तो इसीलिए किसी को भी अभी कष्ट भी होता है ना, जो अच्छे हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, उपासक हैं, वो लोग इसका पाठ कराते हैं या करते हैं, समझ गए। तो ये सब क्या है, ये उदाहरण दूसरा भी मिल गया ना आपको, देखो नया एक और, है ना। चलो अब जी कह रहे भैया। हाँ, अब एक और इसके बाद क्या था, और प्रयोजन क्या बताया था, सद्यः पर निवृत्त, ये है ना, शीघ्र आनंद की प्राप्ति कराने वाला, ये भी था ना इसके बाद में सद्यः पर निवृत्त। जी हाँ, जी उसी के विषय में कह रहे हैं जो आपका सद्यः पर निवृत्त ये है ना, ये कैसा है, तो कह रहे हैं सकल प्रयोजन मौलीभूतम, जितने प्रयोजन बताए ना 6 के 6, उन 6 के 6 प्रयोजन का मौलीभूत कौन है, कौन है उनका मौलीभूत, उनमें प्रधान कौन है? आवाज आ रही है मेरी? जी जी उनमें प्रधान भूत कौन है? यही सद्यः पर निवृत्त, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये पूछा गया है, प्रश्न बना है आपके यूजीसी में 25 कोड में कि सकल प्रयोजन मौलीभूत कौन है, ये किसके लिए कहा गया है, तो सद्यः पर निवृत्ति के लिए याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई जी सबको? जी भैया। है ना। क्यों? क्योंकि तस्य समानंतरमेव, अर्थात जब आपको सद्य ही शीघ्र ही आनंद की, जब आप काव्य का श्रवण करते हैं, है ना, कोई अच्छा बढ़िया एकदम रसिक पढ़ाने वाला हो, है ना, आनंद लेके, हम तो वैसे ही रूखा रूखा पढ़ाते हैं, कोई अच्छा आनंद लेके पढ़ाने वाला, हम लॉजिक ज़्यादा ढूंढते हैं विषय में, श्रृंगार परक पढ़ाने वाला, जैसे आपके वो क्या नाम है, वो है ना, चलो नाम नहीं लो किसी का, अब देखे रहे होंगे यूट्यूब वगैरह पे, तो आनंद लेके जो पढ़ाने वाला एकदम बढ़िया विद्वान हो, है ना, पढ़ाते हैं जो अच्छे विद्वान लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले, तो आप उनसे पढ़िए, और पढ़ने वाला भी उतना रसिक हो, और जब आंख बंद करके पाठ को सुनिए जो पढ़ा हुआ हो, कितने आनंद की अनुभूति होती है पंडित जी महाराज, बहुत आनंद आता है। और उसके आनंद के समानंतर ही अनंतर ही
रसस्वादन समुद्भूत विगलित वेद्यांतरम आनंदम है। उसके परमानंद की अनुभूति के बाद मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि उसके बाद आप कुछ प्राप्त करने की कोई चेष्टा मतलब वो ही नहीं रह जाता कि कुछ भाना ही नहीं होता उसके बाद, नहीं है क्यों पंडित जी? जी भैया। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है बात समझ आ रही है। हाँ, तो क्या करने वाला है वो शीघ्र ही ऐसे शीघ्र मतलब वो रसास्वादन से जो उसकी वेदना के अनंतर अन्य स्पर्श से रहित है अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, अब आगे उसके बाद क्या आया, छठा अंतिम क्या था? कांता संमित उपदेश युजे। यही था ना, यही था ना? जी भैया। हाँ जी सर। आगे कह रहे हैं, देखिए, प्रभु संमित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य। प्रभु संमित उपदेश क्या है? जो शब्द प्रधान है, और प्रभु संमित जो उपदेश है वो शब्द प्रधान होते हैं, वेदादि शास्त्रों से होते हैं। और सुहृत संमित जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अर्थ प्रधान होते हैं। तात्पर्यवत पुराणादि इतिहासेभ्यश्च, पुराणादि इतिहासों के सदृश होते हैं, वो वेद शास्त्रों के सदृश होते हैं। और ये कैसे होते हैं? पुराणादि इतिहास के सदृश होते हैं। ठीक है, कौन? सुहृत संमित। ठीक, मिलाने को आएगा ही, मिला लेना, मिला लोगे ना, मिलाने को आएगा तो जी जी मेरा ही है ना। सुहृत संमित मित्र के समान उपदेश किसके होते हैं? संमित मतलब सदृश उपदेश किसके होते हैं? अर्थ प्रधान होने के कारण किसके होते हैं? पुराणादि इतिहास के। सर। हाँ, ठीक है ना, बात समझ में आ गई? जी जी अब कह रहे हैं शब्दार्थयो गुण भावेन, जहां पर शब्द और अर्थ दोनों गुणीभूत हो जाएं, गौण हो जाएं, और जिसमें रस के अंगभूत व्यापार, रसांगभूत व्यापार कौन है? मैंने बताया था आपको, व्यंग्य व्यापार है ना, व्यंजना व्यापार है ना, है कि नहीं? जी सर। भैया। उसमें प्रवणतया, उसमें प्रवीण होने के कारण, उसमें निपुण होने के कारण या तत्पर होने के कारण, ठीक है, जो कैसा है? विलक्षणम यत काव्यम, जो विलक्षण काव्य है, जो कि कैसा है? लोकोत्तर वर्णन, है ना, लोकोत्तर वर्णन में जो निपुण है, कौन? कवि, है ना, उस कवि का जो कर्म, ठीक है, उस कवि का कर्म, है ना, कवि का तत्कर्म, उस तत्व को उठा के आगे रखो, कवि का तदेव कर्म, कवि का वह कर्म जो कि लोकोत्तर वर्णन में निपुण। कैसे कवि का कर्म? सामान्य कवि हमारे आपके जैसे नहीं, बन जा उठा के झोला और बन जा कवि हम लोग, है ना, ऐसा नहीं। कैसे कवि? लोकोत्तर वर्णन में निपुण जो कवि हैं, ऐसे कवियों का कर्म। समझ में आई बात भाई साहब? लोकोत्तर वर्णन में जो निपुण है, ऐसे कवि का कर्म, समझ गए? ऐसे कवि का कर्म रूपी तत्काव्यम, यत काव्यम, जो काव्य, समझ गए? आचार्य जी, हाँ जी, लोकोत्तर वर्णन मतलब क्या होगा वहाँ पे? है क्या बोले भैया? लोकोत्तर वर्णन मतलब क्या होगा? लोकोत्तर, देखो, लोक का वर्णन आप सामान्य रूप से जो देख रहे हैं वो है प्रकृति, नेचुरल, ठीक है। हमने क्यों बोला कवि की जो निर्मिति है वो क्यों ब्रह्मा की सृष्टि से विलक्षण है? क्योंकि वो लोक से हटके बात करती है ना। हाँ। बात समझ में आ रही है? जी 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 जी। कवि की जो कवि की शैली मतलब है, कवि की जो इस लोक में है उससे कुछ अलग, मतलब हाँ, निपुण, है ना, अलग वर्णन करने में उपनिपुण। अलौकिक, हाँ ठीक है ना, जो ठीक श्लोक ठीक। में है ही नहीं, ऐसा जी जी जो चीजें है ही नहीं। देखो ना, ऐसी कल्पना होती है ना, ग्रंथ आप पढ़ोगे साहित्य के तो कैसी कल्पना अद्भुत है उनकी, कैसा जी पॉसिबल जी है ऐसी वो तो कल्पना है उनकी। नहीं जी। हाँ, तो वही कह रहे हैं, लोकोत्तर वर्णन में जो निपुण है, ऐसे कवि का यत कर्म काव्यम, ऐसे कवि का जो कर्म यानी काव्य रूपी कर्म, ठीक है, वह कैसा है? तत् काव्य कर्म, वह काव्य कर्म कांता इव, स्त्री के सदृश, कांता के सदृश, है ना, सरसता पादने न कांता इव, कांता के समान व्यवहार करता है। कौन करता है? कौन करता है कांता के सदृश व्यवहार? कौन करता है? वह कवि वह लोकोत्तर वर्णन में निपुण कवि का कर्म रूपी काव्य। बात समझ में आ गई? जी जी है ना, जी लोकोत्तर वर्णन में निपुण जो कवि का कर्म रूपी यत काव्यम,
तत्काव्यम, वह काव्य कांता इव, स्त्री के समान है, स्त्री के वाक्य के समान है ना। स्त्री को देखा है ना कैसे, देखा तो सब नहीं होगा, देख आप देखिए उनकी शैली देखिए, जब कार्य कराना रहेगा तो देखिए सबके यहाँ है, जग जाहिर है, अन्यथा मत लेना कोई, है ना। कितने प्रेम से, कितने स्नेह से कार्य हो जाता है नहीं। तो वैसे ही कांता इव, उसी के समान, है ना। कांता के सदृश क्या करके, बोले सरसता अपादनेन, सरसता का उत्पादन करके, अभिमुखीकृत्य, जिस प्रकार से कांता अपने प्रेमी को, अपने स्नेही को कार्य के विषय में, कार्य के विषय में अपने प्रति आकृष्ट, अपने प्रति आकृष्ट करके, अभिमुखीकरण करके उसका, और उससे आसानी से कार्य करा लेती है, वैसे ही उसी के सदृश यह काव्य भी क्या कहता है पंडित जी, क्या शिक्षा देता है, हैं? बोले रामादिवत वर्धितव्यम न रावणादिवत इति व्युपदेशम, है ना। राम के जैसा व्यवहार करना चाहिए। कोई दंडी व्यक्ति हो, आप उससे जाके कहो, आप बेशक बहुत उसके घनिष्ठ मित्र हैं, आप उससे कि भैया तुम गलत यार व्यवहार कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, 4 गाली आपको सुनाएगा, क्या कहेगा, बोले अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें ज़रूरत नहीं है। और वही उसकी, जिससे वो स्नेह करता हो, वह स्त्री उससे इस प्रकार से कहे, हैं, तो एकदम अच्छे से व्यवहार करेगा। समझ गए पंडित जी? जी जी समझ गए? तो वही कह रहे हैं, सरसतापादनेन अभिमुखीकृत्य, अभिमुखीकरण करके, उसको उन्मुख करके क्या करना चाहिए, बोले राम के जैसा व्यवहार करना चाहिए, ना कि रावण के जैसा, है ना। इस प्रकार का व्युपदेशम अर्थात उपदेशम, कौन, किस किस को, बोले यथा योगम, अपने योग के अनुसार, यथा योग, किस किस को, बोले कवे सहृदय से, च लगाया भाई साहब, किस किस को, केवल हम ही को नहीं, केवल हम ही को नहीं, या फिर केवल कवि को नहीं, दोनों को, कवि को भी और सहृदयी व्यक्ति को भी, दोनों को। बात समझ में आ रही है? दोनों को, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई साहब सबको? कवे है सहृदय से जी भैया, है ना, कवि को और जो सहृदयी व्यक्ति है उसको पढ़ने वाला, उन दोनों को करोती। बात समझ में आ रही है भाई साहब देखो? जी जी जी। और उसी में इति, ऐसा, है ना, उस तस्य काव्य से विषये, तत्र मतलब कुत्र, तत्र मतलब कुत्र, काव्ये, है ना, अथवा काव्यस्य विषये, काव्यस्य विषये, काव्य के विषय में सर्वथा यतनीयम, सभी प्रकार से प्रयास करना चाहिए, यत्न करना चाहिए हम सबको। ठीक है सर जी? तो क्लियर हुई सबको इतनी बात? इसमें कोई डाउट, कोई प्रश्न किसी का, ये बताइए। अब यहाँ देखो सभी के करके उन्होंने डिस्क्राइब किया है, आप लोग अपने आप से इसको बाद में देख लीजिएगा, मैं ये आपको PDF इसका बना करके इसके साथ, ये रिकॉर्डिंग के साथ ही अटैच कर दूंगा, ठीक है सर। अब इसके बाद में कारण इत्यादि रह गए तो कल हम इसको पूर्ण कर लेंगे, ठीक है भैया? जी 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 आचार्य। रखा जाए तय भैया सुबह वाली व्याकरण वाली क्लास अभी तक उसमें नहीं हुई है भैया? सुबह वाली जो व्याकरण की क्लास थी वो अभी तक